हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर हो चुकी है, दोपहर के लगभग 1 बज चुके हैं। और अभी ना इधर का मौसम थोड़ा सा बहुत ये है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाता है, कभी हल्की हल्की ठंड हो जाती है। मतलब रैंडमली जो है मौसम जो है वो चेंज कर रहा है। मतलब सुबह से ठंड लग रही थी, अभी अचानक से बारिश हो गई है, और अभी अचानक से बारिश हुई है ना, तो अचानक से गर्मी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको मतलब अभी हमारा जो है योगा का क्लास चल रहा है। तो योगा के क्लास में हमने अभी क्या क्या सीखा है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना हम लोगों का क्लास चलता है 11 से 1, वो हम लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं उसमें सीखते हैं, जिनको ऑनलाइन सीखना है वो ऑनलाइन सीखते हैं, जो जिनको ऑफलाइन है वो ना ऑफलाइन जाकर वहाँ पे सीखते हैं। तो अभी तक जैसे योगा जैसे हम लोग करते थे, लेकिन देख कर बस किसी का वीडियो देख लिए उस तरीके से करते थे, लेकिन सीख के करना में ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप चाहे तो सीख कर भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो योगा जैसे हम लोग जो कर रहे हैं ना कोर्स, वो एक फाउंडेशन कोर्स है, बस 1 महीने का कोर्स है। तो 1 महीने के कोर्स में आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो सिखाया जाता है। कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आप प्रैक्टिस करके डेली अगर करोगे तो उससे जो है आपको कुछ कुछ फ़ायदा हो सकता है। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी, और क्या क्या एक्सरसाइज यहाँ पे करवाया जाता है और क्या क्या आप कर सकते हैं। तो जैसे योगा हम लोग करते हैं तो स्टार्टिंग मतलब करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ बहुत सारा आसन है वो डायरेक्ट हम लोग करते हैं, तो डायरेक्ट हम लोगों को नहीं करना है। पहले जो है इसमें से छोटा छोटा एक्सरसाइज सिखाया जाता है, जैसे गर्दन का रोटेशन है, हैंड का, शोल्डर का रोटेशन, हिप का रोटेशन, और भी जो है वो रोटेशन होता है जिसे सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। यानी छोटे छोटे अंगों का जो है एक्सरसाइज जो है वो सिखाया जाता है। उसके बाद कुछ आसन जो है वो सिखाया जाता है, जिसे हम लोग योगासन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में आपको प्राणायाम सिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारा जो प्राणायाम होता है वो सिखाया जाता है। जैसे अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा फेमस है, वो एक प्राणायाम है। तो वो सब जो है वो सिखाया जाता है। तो हम लोगों का अभी प्राणायाम सीरीज़ नहीं है, स्टार्ट हुआ है। हम लोगों का जो योगा सीरीज़ जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। और जो एक्सरसाइज वाला है, जो छोटे छोटे अंगों का एक्सरसाइज है का जो सीरीज़ है वो जो है वो ख़त्म हो गई। योगा में जो है बहुत हैवी जो एक्सरसाइज है वो नहीं सिखाया जाता है, छोटा छोटा जो है वो सिखाया जाता है हम लोगों को। तो हम लोगों को जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है उसमें से बहुत सारा सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन हम लोगों के जो सिलेबस में है ना वो केवल 7 ही सिखाया गया है। और बहुत सारे ऐसे 42 जो है वो सर ने बताया था कि 42 जो है वो हम लोगों का जो है। तो लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो है वो 48 सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन हम लोगों को जो है वो 7 ही सीखना है, क्योंकि छोटा सा कोर्स है इसलिए 7 ही सिखाया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट है वो सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोगों का जो पहला जो हम लोगों को बताया गया था वो है ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा शक्ति विकासक में जो है 2 पार्ट था हम लोगों के सिलेबस में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो है वो 2 क्रिया करवाया जाता है, पार्ट 2 में 1 क्रिया। यानी ग्रीवा शक्ति विकासक में हम लोगों को टोटल 3 क्रिया ही करवाया जाता है, और भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को 3 ही सिखाया गया है। तो सबसे पहले जो क्रिया जो है ग्रीवा शक्ति विकासक, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन। तो सबसे पहले जैसे हम लोग देखते हैं योगा का कोई भी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो गर्दन का रोटेशन सबसे पहले हम लोगों का होता है। तो गर्दन का रोटेशन अगर आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो गर्दन में क्या हो जाता है, आपका दर्द हो सकता है, लचक पड़ सकता है, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो गर्दन को सही तरीके से अगर रोटेट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर अच्छे से गर्दन का एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें फैट वगैरह जो होता है वो कम हो जाता है। यानी जो आपका नॉर्मल जो शरीर है वो तो रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो फैट आपके शरीर में हो गया है उसको वो कम करता है। आप सोचेंगे जो नॉर्मल जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, तो वो नहीं होता है चेंज। जो आपका नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है वो रहता है, जो एक्स्ट्रा जो आपके शरीर में आ गया है वो उससे कम होता है, जैसा हम लोगों को सिखाया गया है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ग्रीवा शक्ति विकासक में 3 जो होता है वो सबसे पहले हम लोगों का गर्दन का होता है, फिर उसके बाद होता है भुजबली शक्ति विकासक, यानी भुजा शक्ति विकासक। ठीक है, भुजा शक्ति विकासक में होता है कि ये हम लोग का ये बाहों का रोटेशन सिखाया जाता है। तो बाहों का भी रोटेशन जो है वो बहुत तरीके से होता है। तो हम लोगों को जो सिखाया गया है वो मतलब अलग तरीके से सिखाया गया है। कैसे रोटेट करना है वो मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। और एक है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक, उसमें पूर्ण भुजा में मतलब आपको पूरे बाँह को जो है वो ये करना है, रोटेट करना है। उसके बाद होता है हमारा वक्षस्थली शक्ति विकासक। वक्षस्थली मतलब होता है हमारा चेस्ट।
चेस्ट के शक्ति का मतलब चेस्ट में भी हम लोग का एक्सरसाइज होता है, इसके शक्ति को हम लोग बढ़ाएंगे। होता है वक्षस्थली शक्ति विकासक। उसके बाद होता है कटी शक्ति विकासक, यानी कमर का भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कोई भी योगासन करने से पहले। उसके बाद होता है हम लोग का जंघा शक्ति विकासक, तो जंघा का भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। उसके बाद जो होता है पिंडली शक्ति विकासक। पिंडली शक्ति विकासक मतलब नीचे पैर का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सारे जो सूक्ष्म व्यायाम के अंदर जो है ये सब आते हैं। तो सबसे पहले कोई भी योगासन करते हैं उसके पहले अपने शरीर को हम लोग एक्टिवेट करते हैं, वार्म अप जिसे राउंड बोलते हैं, तो वार्म अप करना ज़रूरी होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जो ग्रीवा शक्ति विकासक में जो मैंने अभी तक सीखा है वो किस तरीके से किया जाता है। बहुत तरीके से बहुत लोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो होता है ना ग्रीवा शक्ति विकासक में, वो हम लोग गर्दन का एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी योगा मैट पे या फिर समस्थिति में खड़े हो जाना है। समस्थिति क्या होता है, एक योगा करने का एक, जब भी योगा हम लोग स्टार्ट करते हैं तो समस्थिति में ही खड़े होते हैं। तो समस्थिति में खड़े होके हम लोगों को क्या करना है, समस्थिति मतलब समझ लीजिए जैसे सावधान विश्राम होता है, तो हम लोग का सावधान स्थिति में खड़ा होना है, दोनों पैरों को मिलाकर रखना है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ, थोड़ा दूर मैं कैमरे से चली जाती हूँ क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा मेरा वायर थोड़ा सा छोटा है इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो यहाँ तक मैं आ गई हूँ, दिखा रही हूँ, मेरा गर्दन शायद दिख रहा है पूरा। आप योगा मैट पे खड़े हो सकते हैं, मैं ऐसे ही खड़ी हूँ। और ये समस्थिति मतलब होता है वैसे जो ऐसे योगा करते हैं ना, तो हम लोगों को योगा करने में ढीला ढाला कपड़ा है, मतलब बिल्कुल टाइट फिटिंग कपड़ा नहीं पहनना है और ना ही जीन्स पहनना है, सिंपल ट्राउज़र जो पजामा टाइप का होता है वो, ताकि ढीला जो भी पैर वैर का एक्सरसाइज हो आराम से कर सके। और ऊपर जो है ना सूट आपको नहीं पहनना है या फिर टॉप ये सब नहीं पहनना है, थोड़ा सिंपल जो नॉर्मल टी शर्ट होता है वो आप पहन सकते हैं। तो कैजुअल वियर आप रह सकते हैं, मतलब जिससे हो करना आसान हो जाए। तो इस तरीके से करना है। समस्थिति मतलब होता है दोनों पैर को मिला के रखना और दोनों हाथ इस तरीके से साइड में, जिसे हम लोग सावधान बोलते हैं, तो इसे हम लोग को समस्थिति बोला जाता है। तो समस्थिति में रहना है। और सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं वो गर्दन से करते हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक मतलब गर्दन के, मतलब गर्दन को हम लोग मतलब गर्दन के शक्ति को बढ़ाएंगे। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को सेंटर से स्टार्ट करना है, यानी बीच जैसे नॉर्मल रखते हैं वैसे रखना है और इस तरीके से हाथ को रखना है। और सबसे पहले हम लोग ले जाते हैं राइट में, इस तरीके से सांस को छोड़ते हुए ले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग करेंगे, फिर भी सेंटर में आकर हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप अपने मतलब हिसाब से कर सकते हैं, जितना आप में कैपेसिटी है 10 बार। स्टार्टिंग तो 5 से मतलब बिगनिंग में जो है स्टार्ट करते हैं तो 5 से बार ही करते हैं, फिर 10 बार बढ़ा सकते हैं, 15 बार कर सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना कर सकते हैं। बस सिंपल इस तरीके से करना है, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर जाना है। आप चाहे तो हल्का सांस लेकर यहाँ पे आते हैं, रुकना यहाँ पे नहीं है इसमें, और इसको इस तरीके से बाहर की ओर बस सांस को छोड़ना है। तो ये हो गया ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1। अभी इसी में आता है ग्रीवा शक्ति पार्ट 1 में क्रिया नंबर 2, जो है हम लोग को गर्दन को अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे गर्दन को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से खड़ा हो जाएंगे यही समस्थिति में, और सांस लेते हुए हम लोग गर्दन को ऊपर करेंगे जैसे। और आँख को हम लोगों को बंद नहीं करना है। अगर आँख बंद करते हैं ना, बहुत लोग आँख बंद करके भी करते हैं, तो आँख बंद करके करने से क्या होता है, हो सकता है आपको चक्कर वगैरह आ सकता है, कुछ माइग्रेन का जो प्रॉब्लम होता है ना, उसमें बोला जाता है कि ये नहीं करना है, मतलब कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, उनको इनसे करने के लिए मना किया जाता है ज़्यादा। और आँख नहीं बंद करना है, आँख खुली आँखों से करना है। तो ऐसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम लोग को सिखाया गया है, सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे ऐसे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे। गर्दन पूरा इस तरीके से नहीं झुकाना है। गर्दन जो है ना वो हमारा यहाँ पे देखेंगे चिन्ह, ये जो चिन्ह है यहाँ से टच होना चाहिए। यहाँ पे देखिए गर्दन यहाँ पे छाती से बस टच होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो गैप है ना, यहाँ पे गले के पास जो गैप होता है उसमें टच होना चाहिए। यहाँ पे मतलब हमारा जो गर्दन है उसमें डबल चिन्ह बनना चाहिए, लेयर बनना चाहिए इस तरीके से।
ये है, इससे क्या होता है आपके गर्दन में दर्द, ये कंधा जो है हमारा ऐसे झुकना नहीं चाहिए, बस हम लोग को गर्दन जो है वो आगे की ओर इस तरीके से झुकना चाहिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, फिर हम लोग सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। यहाँ पे रुकना नहीं है, मतलब ऐसे जैसे नीचे गए तो नीचे रुक गए 1 सेकंड, ऐसा नहीं है। बस कुछ सेकंड आप ऐसे ऐसे बस थोड़ा सा और झटके के साथ नहीं करना है वैसे, मतलब कि एकदम झटका देके किए फिर ऐसे किया, ऐसे नहीं करना। एकदम नॉर्मल तरीके से सांस लेते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। तो इस तरीके से हम लोगों को सिखाया गया। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके गर्दन में कोई भी दर्द वगैरह कुछ भी नहीं होता है। अब जो तीसरा है, क्रिया नंबर 1 में यही 2 है, क्रिया नंबर 2 में तीसरा है, मतलब गृभा शक्ति विकासक में हम लोगों को 3 सिखाया गया। तो तीसरा पार्ट में है गर्दन का रोटेशन। गर्दन का रोटेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सेंटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और राइट से जनरली हम लोग योगा स्टार्ट करते हैं वो राइट से, तो बहुत लोग लेफ्ट से भी सिखाते हैं, तो आपको जैसे सुविधा हो। क्या करना है, इस तरीके से सांस लेते हुए हम लोग इधर जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस हम लोग इधर साइकिल करेंगे, फिर यहाँ से सांस लेते हुए वापस इधर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस यहाँ पे आएंगे। मैं करके आपको दिखा रही हूँ जैसे हम लोग को बताया गया है, ऐसे नॉर्मल रहेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए इधर जाएंगे, ऊपर की ओर जब जाते हैं ना तो सांस लेते हैं, और बाहर की ओर नीचे की ओर आते हैं तो सांस को छोड़ते हैं। फिर यहाँ से वापस इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, फिर वापस यहाँ से इस तरीके से करना है। तो ये था हमारा गर्दन का रोटेशन। तो ये गृभा शक्ति विकासक में यही है, सिखाया गया था हम लोगों को। यही 3 जो है एक्सरसाइज हम लोग गर्दन का सिखाया गया, और भी एक्सरसाइज हो सकता है, तो हम लोगों के कोर्स में बस यही था, तो इसी को सिखाया गया था। और अगर इस तरीके से करेंगे ना तो कोई भी गर्दन में आपका मोच वगैरह कुछ भी नहीं आता है, और गर्दन का जो फैट वगैरह एक्स्ट्रा हो जाता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये गर्दन का मतलब सूक्ष्म व्यायाम था, यानी छोटे से छोटे अंगों का जो है एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। तो गर्दन का जो भी छोटा छोटा अंग है उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एक्सरसाइज जो अभी तक हमने सीखा है, और भी बहुत कुछ जो है वो सिखाया गया है, बहुत सारा जो है सिखाया गया है। जो पोज है ना वो तो सूक्ष्म व्यायाम में 7 सिखाया गया है, तो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर सारा एक ही बार सीखूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऐसे ही ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी बालकनी में अभी तुरंत बारिश हुई थी, बालकनी में आ गए हैं, और देखिए तुरंत अभी मतलब जस्ट बारिश हुई। अचानक से बारिश हो जाती है, फिर अचानक से धूप निकल जाता है, और अभी अचानक से ना एकदम गर्मी टाइप का हो गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।